वेलकम टू रेसिपी ऑफ रवि। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती स्टाइल में भरवा करेले की सब्जी। ये सब्जी आप इस तरह से बनाओगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो शुरू करते हैं भरवा करेले की सब्जी बनाना। तो इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम करेले लिए हैं और मैंने बिल्कुल फ्रेश करेले लिए हैं। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे करेले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े करेले हो तो एक में से 2 टुकड़े करके भी आप इस तरह से भरवा करेले की सब्जी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम करेले को इस तरह से ऊपर का और नीचे का हिस्सा निकाल के चाकू की सहायता से इस तरह से ऊपर का छिलका भी निकाल देंगे, जिससे इसे पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कड़वापन भी इसका कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे करेले के छिलके निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं पहले आपको बीच में से कट लगाना है वो भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें करेले को पहले छील लेना है। आप देख सकते हो आसानी से ये छिलका निकल जाता है। अगर आप छिलके के साथ ये सब्जी बनाओगे तो थोड़ी कड़वी बनेगी। तो ये मैंने छिलका निकाल दिया है और हमें इस तरह से बीच में कट लगाना है। हमें ये सावधानी रखनी है कि चाकू हमें लगे भी नहीं और चाकू करेले के ऊपर के हिस्से को ही काट लगाए। तो नीचे का हिस्सा अगर कट हो जाएगा तो हम जो स्टफिंग तैयार करके भरेंगे वो निकल जाएगा। और अभी हम चाकू की मदद से इस तरह से बीच का पार्ट होता है वो निकाल देंगे। इस तरह से चाकू की सहायता से या फिर आप चम्मच की सहायता से भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आसानी से ये निकल जाता है। आप देख सकते हो ऊपर का ही कट लगा है करेले में। तो इस तरह से हम हाथ से भी बाकी का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो दूसरा भी मैं इसी तरह से आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से करेले को बीच में कट लगा लेना है। नीचे की तरफ कट ना लगे इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो ये कट लगा लिया है मैंने और चाकू की सहायता से इसी तरह से मैं बीज और ये निकाल दूंगी। सारे बीज हमें निकाल देने हैं। इस तरह से हम सारे बीज निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो आसानी से ये निकल जाते हैं। तो सारे करेले को मैं इसी तरह से तैयार कर लूंगी। अगर आपको करेले के बीज पसंद हो तो जो सॉफ्ट करेले हो इसके बीज आप रख सकते हो। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर बड़ा करेला हो तो आप एक में से 2 टुकड़े कर सकते हो। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है इससे भी आप कर सकते हो। तो सारे करेले मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो ये सारे करेले रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। तो एक एक करेला लेके हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो ये मैंने नमक लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से हमें नमक अंदर लगा लेना है। तो सारे करेले में मैं इसी तरह से नमक लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे करेले का जो कड़वापन है वो निकल जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे करेले में नमक लगा लिया है और ऊपर से भी हम थोड़ा सा नमक लगा लेंगे। और अभी इस तरह से हम नमक को अच्छे से लपेट के इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक करेले में नमक लगा के हम आधे घंटे के लिए रख देंगे तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने एक नॉनस्टिक पैन में 3 टेबलस्पून बेसन ले लिया है। बेसन को हम स्लो फ्लेम पे अच्छा सा गुलाबी होने तक भूनेंगे, जिससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बेसन को मैंने 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून जितने भुने हुए मूंगफली के दाने लिए हैं, इसको भी मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। बेसन भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये भुने हुए मूंगफली का पाउडर भी मैंने डाल दिया है और बाकी के मसाले भी हम कर लेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने तेल लिए है। ये मैंने 1 टीस्पून अदरक और मिर्ची की पेस्ट ली है। आपको अगर लहसुन का टेस्ट पसंद हो तो वो भी डाल सकते हो। थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1
टेबलस्पून जितना मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और आधी टीस्पून मैंने नमक डाला है। क्योंकि हमने नमक भी डाला है तो थोड़ा सा नमक का भाग करेले में रह जाएगा। और ये मैंने 2 टेबलस्पून जितना गुड़ डाला है। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हो और गुड़ की बजाय आप चीनी भी डाल सकते हो। तो ये स्टफिंग का मसाला तैयार हो चुका है और आधा घंटा करेले में नमक लगाए हुए हो चुका है। तो मैं करेले को इस तरह से पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी, जिससे कड़वापन भी निकल जाएगा और अच्छे से साफ भी हो जाएंगे और नमक का जो हिस्सा है वो भी थोड़ा सा निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें निचोड़ देना है करेले को और 2 से 3 बार हम अच्छे से धो लेंगे। तो ये मैं तीसरी बार धो रही हूँ और इस तरह से हम हाथों से अच्छे से दबा के सारा पानी निकाल देंगे। तो इस तरह से हम करेले निचोड़ के तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने करेले को अच्छे से निचोड़ के निकाल दिया है। तो अभी हम इसमें मसाला भर देंगे। तो ये हमारा मसाला मैंने रेडी करके रखा है, वो हम इस तरह से हम भर देंगे। इस तरह से अच्छे से दबा के हमें भरना है, इस तरह से, और अच्छे से हमें बंद कर देना है। अच्छे से दबा दबा के हम भरेंगे और इस तरह से हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से मैं बाकी के करेले भी स्टफिंग भर दूंगी। इसी तरह से मैं सारे करेले में स्टफिंग भर के तैयार कर देती हूँ। और अभी हम इसमें तड़का लगा लेंगे। इस तरह से हमें भरना है। तो ये सारे करेले भर के मैंने रेडी कर दिए हैं। तो अभी हम तड़का लगाएंगे। तो वही कढ़ाई मैंने ली है, नॉनस्टिक कढ़ाई। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम एक एक करेला इस तरह से रख देंगे और जिस तरफ हमने कट लगाया है वो हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे, वरना जो स्टफिंग का मसाला है वो तेल में चला जाएगा और जल जाएगा। तो इस तरह से स्लो फ्लेम पे हमें सब्जी को पकाना है। ये सब्जी पकने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी। तो एक एक करेला मैं इसी तरह से रख दूंगी और अभी मैं ढक के इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे अच्छे से पके। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं फिर से ढक देती हूँ। अभी हमें इसी पोजीशन में रखना है। फिर से मैं 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब देख सकते हो अच्छे से ये पक रहे हैं। तो अभी दूसरी तरफ हम थोड़ी देर के बाद इसे पकने देंगे, पलटाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए ढक के मैं फिर से छोड़ देती हूँ और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो टोटल 8 मिनट हो चुकी है। तो एक बार मैं फिर से मिक्स कर लेती हूँ अभी। तो दूसरी तरफ भी अच्छे से ये पके और फिर से ढक के मैं 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। नॉनस्टिक कढ़ाई है इसलिए अंदर नीचे चिपकेगे भी नहीं और अच्छे से पक जाएंगे। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। एक बार फिर से मैं मिक्स कर लेती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद और फिर से मैं 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो सब्जी हमारी पकने को आई है। 1-2 मिनट और हमें रखना पड़ेगा। मसाले का कलर भी चेंज हो चुका है। तो 1-2 मिनट के लिए मैंने और छोड़ दिया था और अभी हम चेक कर लेते हैं चाकू की मदद से। तो ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है पक के। तो इसे पकने में हमें 12 से 13 मिनट हुए हैं और अच्छे से ये पक गई है। तो मैं गैस बंद करके इसे सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। तो भरवा करेले की एकदम टेस्टी सब्जी हमारी खाने के लिए तैयार है। तो आप रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हो।